दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं ग्रामीण विकास से संबंधित सूचना अधिकार अधिनियम। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। इस दिशा में सरकार ने 2005 में कदम उठाते हुए सूचना अधिकार अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम को 11 मई 2005 को लोकसभा तथा 12 मई 2005 को राज्यसभा में पारित किया गया। उसके बाद 15 जून 2005 को इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। उसके बाद 12 अक्टूबर 2005 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ। इसमें 6 अध्याय, 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां शामिल है। दोस्तों, ये एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे देखते हैं। ये इसमें से एकदम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एकदम इम्पोर्टेंट। इसमें से प्रश्न आते ही है। तो इसमें 31 धाराएं की बात करते हैं। 31 धाराएं कौन कौन सा है आपको याद होना चाहिए। 31 धारा, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो देखते हैं पहला धारा कौन सा है। पहला धारा याद रखना है संक्षिप्त नाम। पहला धारा याद रखना संक्षिप्त नाम। दूसरा धारा याद रखना है परिभाषा। दूसरा धारा याद रखना है परिभाषा। तीसरा धारा याद रखना है सूचना का अधिकार। तीसरा धारा याद रखना है सूचना का अधिकार। चौथा धारा याद रखना है लोक प्राधिकारी, मतलब इसको याद रखना है लोक अधिकारी। चौथा धारा कौन सा है? लोक अधिकारी। अगला है पांचवा याद रखना है लोक सूचना अधिकारी, मतलब पांचवा में आप पद नाम बस याद रखना है, पद नाम। पांचवा में पद। छठवा में याद रखना है सूचना भी प्राप्त करने का अनुरोध। तो इसमें याद रखना है छठवा में अनुरोध याद रखना है। उसके बाद है सातवां में याद रखना है अनुरोध का निपटारा। सातवां धारा में याद रखना है अनुरोध का निपटारा। आठवां में याद रखना है सूचना प्रकट किए जाने से छूट। तो सूचना प्रकट, आठवां में याद रखना है सिर्फ सूचना के प्रकट, मतलब सूचना प्रकट होता है। इस तरह से याद करते जाना है दोस्तों। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला में आपको याद रखना है संक्षिप्त नाम। दूसरा में याद रखना है परिभाषा। तीसरा में याद रखना है सूचना का अधिकार। चौथा में याद रखना है लोक अधिकारी। पांचवा में याद रखना है पद। और छठवां में याद रखना है अनुरोध। और सातवां में याद रखना है अनुरोध का निपटारा। और आठवां में याद रखना है सूचना प्रकट। इतना याद रखना है दोस्तों। आगे अब देखते हैं नौवां धारा कौन सा है। तो नौवां में सिर्फ आपको याद रखना है शॉर्टकट में कतिपय मामला। नौवां में याद रखना है कतिपय मामला। 10वां में पृथक्करण। 10वां में क्या आना है? याद रखना है पृथक्करण। 10वां में पृथक्करण। अब 11 धारा में याद रखना है परव्यक्ति सूचना। एक और 11 को याद रखना है परव्यक्ति सूचना। अगला याद रखना है 12वां में 12 धारा कौन सा है? तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन याद रखना है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन याद रखना है। 13 में पद अवधि एवं शर्तें याद रखना है। पद अवधि एवं सेवा शर्तें। 13 में पद अवधि एवं सेवा शर्तें याद रखना है। अगला है 14 में सूचना आयुक्त याद रखना है। 14 में सूचना आयुक्त याद रखना है। अगला 14 में सूचना आयुक्त याद रखना है, सूचना आयुक्त। 15 में याद रखना है राज्य सूचना आयोग का गठन। राज्य सूचना आयोग का गठन। अगला देखते हैं हम 16 धारा में याद रखना है पद अवधि और सेवा की शर्तें। ये देखो सिर्फ इसमें जहाँ पहले हम इसे पढ़ चुके हैं। ये देखो ये 13 में है, उसे हम 16 में ले आते हैं। ठीक है, 16। तो 16 में याद रखना है 16 धारा में पद अवधि सेवा की शर्तें। अगला है 17 में याद रखना है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त को हटाना। अगला है 18वां सूचना आयोगों की शक्तियाँ, मतलब 18 में याद रखना है शक्ति। 18 में शक्ति, 19 में अपील और 20 में शास्ति। ये 3। उसके बाद 21 में याद रखना है कार्रवाई के लिए संरक्षण।
21 में याद रखना है कार्रवाई के लिए संरक्षण। 22 में याद रखना है अधिनियम अध्यारोही प्रभाव होना, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना। 23 में याद रखना है न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। अगला है 24 में याद रखना है कतिपय संगठन को लागू न होना, कतिपय संगठन को लागू न होना। 25 में याद रखना है रिपोर्ट करना या मॉनिटर करना। 26 में याद रखना है समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना। 27 में याद रखना है नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति। 28 में याद रखना है नियम बनाने के सक्षम प्राधिकारी की शक्ति। 29 में याद रखना है नियमों को रखा जाना। और 30 में याद रखना है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। और 31 में निरसन। ये 31 धारा एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, इससे प्रश्न अधिक बनता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों।